आप सबको नमस्कार। मैं फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से कौशल द्विवेदी आप लोगों के बीच में आज जिस राग की चर्चा करने वाला हूँ वो राग स्वयं में हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में एक बड़ा ही उम्दा स्थान रखता है और मध्यकाल से इस राग का इतिहास हमें मिलता है। और इस राग को अगर हम देखें तो यह राग तानसेन के समय काल से है। कहीं कहीं इसको कर्नाट राग के नाम से जाना गया, फिर धीरे धीरे यह परिवर्तित होते हुए कान्हड़ा के स्वरूप में आया। बाद में जब इस राग की प्रस्तुति दरबार में बहुत अधिक होने लगी तो इसे दरबारी कान्हड़ा के नाम से जाना जाने लगा। और यह राग जो है वह उस समय भी उतना ही प्रिय था और प्रचलित था जितना कि आज के भी समय में देखा जाए तो यह राग हर अवसर पे और हर प्रकार की ज्ञान शैलियों में प्रयोग में लाया जाता है। असावरी थाट का राग है और ग ध्वनि कोमल लगते हैं, जिसमें ग और ध ये दोनों वक्रता के साथ प्रयोग किए जाते हैं। अवरोह में जब भी प्रयोग होते हैं सरे गा मा रे सा मा प दनी प सा दानी प मा प ग मा रे सा। वक्र संपूर्ण प्रवृत्ति का राग, सातों स्वरों का प्रयोग होता है और गायन समय मध्य रात्रि माना गया है इस राग के लिए। तथा इस राग में ऋषभ वादी और पंचम संवादी, अर्थात रे वादी और पंचम जो इसका है वह संवादी माना जाता है। इस राग की जो आप विशेषता समझिए तो विशेषता तो सबसे पहले ये है कि भाई इसके अंदर चंचल प्रवृत्ति भी है, कहीं यह अपने आप को गंभीर भी दिखाता है। और पुरुष प्रधान चूँकि मंद सप्तक और मध्य सप्तक में जब इसका चलन होता है तो मंद सप्तक में आने के बाद यह गंभीरता भी शो करने लगता है, तो गंभीर प्रवृत्ति भी इसकी एक तरह से मानी जा सकती है। और मध्य सप्तक में अपने चंचल प्रवृत्ति के साथ यह रहता है। और इस राग में जो है वह आप मग मारे सा म जो है वो आप कण की तरह लगाइए, ग ग ग ग मारे सा। ग के साथ म का कण लगते हुए ग मारे सा। नी के साथ ध का द प म प द प नि सा सा दा नी प म प ग म रे सा। ये इसका अंग, इसको कान्हड़ा अंग बोलते हैं। तो कान्हड़ा अंग बार बार इसमें दिखाया जाता है। इसमें धनी प सा ये इसका मर्दाना अंग कहा जाता है जब भी लगता है। और जब यह मंद सप्तक में चलायमान होता है धनी प सा रे गा मा रे नी ध प सा, दोनों को इस तरह से देख सकते हैं। और कुछ विद्वान हैं जो आरोह में धैवत को वर्ज्य मानते हैं, किंतु मैक्सिमम लोगों का मानना है कि नहीं, इसकी जाति जो होती है वह वक्र संपूर्ण जाति ही होती है और वक्र संपूर्ण जाति ही इसके लिए उचित है। बहुत सारे क्लासिकल के बंदिशें भी इसके लिए हैं। जनक जनक बाजे बिछुआ, जनक जनक बाजे बिछुआ, कैसे घर आऊँ तोरे मितवा, जनक जनक बाजे बिछुआ। बहुत सारे ऐसे गीत हैं फिल्मों में तो भरमार है दरबारी के गीतों का, जैसे कि
एक गज़ल बड़ी ही मशहूर रही मेहदी हसन साहब की, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की, खूबकू फैले गई बात सना साए के, खूबकू फैले गई बात, मुझे फिर तबाह कर मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तू आ जा, कहीं से तू आ जा, मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, तेरी ही तरह मेरा गम भी हसीन है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी है, सारे गा मारे सारे गा मा पदानी पसा साधानी पमा पदा मारे रे धा सा। तो एक छोटा सा चलन है एक आध गीतों को बताने का। मेरा उद्देश्य ये रहा कि अगर गीत के टोन जो होते हैं वो अगर जहन में होते हैं तो रागों को पहचानने में बड़ी सहायता मिलती है, चाहे वो परीक्षा का दृष्टिकोण हो या फिर वैसे ही कोई गीत आप सुन रहे हो तो उसको पहचानने के लिए स्वरों का जो आस होता है वो आस अगर हमारे जहन में होता है तो हम बड़ी आसानी के साथ राग की पहचान कर लेते हैं। और राग के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो आपको हमने दे ही दिया कि आरोह अवरोह में जब भी ग और धल है, आरोह में मैक्सिमम जब ग और ध का प्रयोग होगा तो वक्र गति के साथ उसका प्रयोग होगा। वादी संवादी रे और प है, गायन समय मध्य रात्रि है, और इसके न्यास के स्वर की श्रेणी में सा रे और प ये इसके न्यास की श्रेणी के इसके राग हैं। इसका संप्रकृति राग अड़ाना माना जाता है, अड़ाना जो राग है वो बिल्कुल संप्रकृति राग इसका है। तो इस एक छोटी सी जानकारी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा और चाहूँगा कि अगर आप को वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और आगे तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।